भारत परिवार मिलन समारोह में हमारे भारतवर्ष के अलग अलग राज्य से आए हुए हमारे भाई और बहनों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी, हमारे पास समय बहुत कम है और चूंकि हमारे पास समय कम है तो हम आपस में चर्चा न करके मंचस्थ जो कोई भी वक्ता आकर के अपना वक्तव्य दे रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। नम्र निवेदन है मेरा, करबद्ध निवेदन है। कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उस विदिशा की पावन भूमि को मैं छू पाऊंगी, जिस पावन भूमि पर सम्राट अशोका की प्रिय पत्नी देवी का जन्म हुआ। आज मैं अपने आप को बहुत ही धनवान महसूस कर रही हूँ। धनवान इसीलिए कि जिस सम्राट अशोका ने भारत और भारत के बाहर भी तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया है और उनकी प्रेरणा स्रोत कहीं न कहीं से उनकी पत्नी देवी रही है, जिनकी याद में हम कल स्मारक भी देखने गए थे सांची का। तो ऐसी भूमि पर मुझे मौका मिला आने का और ये मौका मुझे दिया है हमारे बौद्ध समाज ने। अगर मैं बौद्ध समाज का एक हिस्सा नहीं हुई होती तो मुझे ये सुअवसर नहीं मिला होता। गुरुजी प्लीज, आज हम यहाँ पर नव निर्माण को लेकर चर्चा करने वाले हैं, नवाचार को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारा भाई और हमारी बहन यहाँ पर नहीं है जो पुरातन रूढ़ियों को, प्रथाओं को तोड़ने और छोड़ने का विचार नहीं रखती होगी। मुझे ऐसा लगता है जो कोई भी बौद्ध समाज से जुड़ा है उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम पुराना छोड़ करके नए की ओर बढ़े। जिस नवयान की बात बाबा साहब ने की थी, जिसको हम जैसे उपासकों ने भीमायान कहा था, तो वो नवयान क्या है उसको हमें समझना होगा। नवयान करने के लिए हमको पुरातन श्रमण संस्कृति को स्मरण करना होगा। सबसे पहले हमारी श्रमण संस्कृति क्या है, और जब हमारी श्रमण संस्कृति है तो आज उस पर हम विचार, चिंतन और मनन क्यों नहीं करते। कैसी परिपाटी थी हमारी, कैसी परंपरा थी हमारी। अगर ये परंपरा जन कल्याणकारी नहीं होती तो क्या देश विदेश के कोने कोने में पहुंचती और वहां के लोग बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन जीकर अपने जीवन को सफल बनाते नहीं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के उपदेश इतने महत्वपूर्ण है कि जो कोई भी मानव, चाहे इस देश का हो, चाहे उस देश का हो, इस जाति धर्म का हो, चाहे उस जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर उसने बुद्ध की शिक्षा को जाना तो उसने मानवता को जाना। तो इतना अच्छा धम्म हमें मिला है और उस धम्म के मार्ग पर चलने का हमको अवसर मिला है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। और मैं साधुवाद देती हूँ बौद्ध समाज निर्माण करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के ही आचार्य बौद्ध जी ने जिसकी शुरुआत की थी। भाई साहब कुछ कहना है? नहीं, आप खड़े हो गए तो मुझे डर लगने लगा। तो आर्य बौद्ध जी को मैं साधुवाद दूंगी, हालांकि मुझसे उनकी बहुत फाइट हुआ करती थी। कहे कैसे उच्च, अगर कोई उच्च है तो नीच तो कोई ना कोई होगा। ये भावना हमारे अंदर आई कैसे? इस बात को लेकर के
मैं उनको बाबूजी कहती थी, और बाबूजी मैंने उनको कह दिया, यानी मैं उनकी बेटी हुई लता जी जैसे। तो हम बाप बेटे जो है रात के 9 बजे तक के एक दूसरे से फाइट करते। उसका यार उदाहरण है मेरी बेटी साक्षी बोल, और मेरे मिस्टर आकर कहते ये क्या चल रहा है, रात के 9 बजे आप लोग लड़ रहे हो जोर जोर से, उच्च बोल नीचे बोल, ये क्या चल रहा है। ये इस तरह की बातें होती। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम बुद्ध के धर्म में हैं तो ना कोई उच्च है और ना कोई नीच है, हम इक्वल है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम इक्वल होने की ही बात करें, उच्च नीच पैदा ना करें। अगर हम उच्च नीच पैदा करते हैं तो यकीनन हम वर्ण व्यवस्था को परिपक्व बना रहे हैं, उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो हम बौद्धों को शोभा नहीं देता। ये मेरा अपना मत है, हो सकता है मेरे इस मत से कोई सहमत हो या ना हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब मैं बात पर आती हूँ, क्योंकि समय कम है और मेरे जैसे अन्य मेरे भाई और बहनों को भी बोलना हो रहा है। सबसे पहले हम आज का बैनर देखते हैं, जिस बैनर तले आज हम काम कर रहे हैं। आज हम एक परिवार के रूप में यहाँ पर हैं, और बैनर के ही पहले ही पंक्ति में हम देख रहे हैं शील समाधि प्रज्ञा। मैंने इस पर जो है अध्ययन किया और चिंतन और मनन भी किया। क्या ये तीनों शब्द बुद्ध की वाणी है? यस या नो? है राइट। ये क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो हम में से कितने लोग बुद्ध बन गए जिन्होंने बुद्ध की फिलॉसफी को चेंज करने का दुस्साहस किया? बुद्ध ने सबसे पहले क्या रखा? अरे आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले क्या है? प्रज्ञा। सबसे पहले क्या है? कहीं गलत तो नहीं बोल रही सर जी? अगर गलत बोलूं तो मुझे रोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले आती है प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। उसके बाद आता है शील। तो पहले क्या आना चाहिए? प्रज्ञा। उसके बाद क्या आता है? शील। शील में क्या आते हैं? सम्यक कर्मांग, सम्यक वाचा और सम्यक आजीविका। ये हमारे शील है, नियम है, एक प्रकार से कानून है हमारे लिए। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आती है लास्ट में समाधि। लास्ट में क्या आती है? समाधि में क्या आता है? सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये तीन भाग जो है। जी सर बोलिए बोलिए। पहले मैंने इस चीज को जानता था, प्रज्ञा शील समाधि। मैं अभी प्रवचन होती, उन्होंने कहा नहीं शील समाधि प्रज्ञा होना चाहिए। जी जी जी। अब आपको मैं बुद्ध की ओर ले चलती हूँ। बुद्ध ने कहा किसी ने कह दिया इसीलिए हमको मानना नहीं है, कि कहीं पर लिखा हो कि मेरे भाई साहब ने पहले इसको दोहरा चुके हैं, है ना? हाँ, तो हम अब अगर चिंतन करें, प्रज्ञा क्या है? ज्ञान है। प्रज्ञा अगर ज्ञान है, अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो वो शीलाचरण कैसे कर सकता है? एक मंद बुद्धि जिसमें प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वो शीलाचरण करेगा? नहीं। एक पागल से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। तो शीलाचरण के लिए सबसे पहले ज्ञान का होना, जानकारी का होना, प्रज्ञा का होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और बुद्ध ने भी तो यही स्थापित किया है अष्टांगिक मार्ग में। तो हमने इसको कहा और क्यों बदला, किस लिए बदला, ये चिंतन का विषय है। जो होना चाहिए प्रज्ञा शील समाधि, उसको हमने किस लिए बदला, ये हम लोगों को ही चिंतन करना चाहिए, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ी है। बिना प्रज्ञा के शील आचरण नहीं होगा। तो ये जो शब्द है इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमने अभी स्टार्टिंग में एक दूसरे का स्वागत करते हुए क्या पट्टी पहनाई एक दूसरे को, हमने पटाखा पंचशील पट्टी है। कितने लोग सहमत है? ये पंचशील पट्टी है, पट्टिका है। कितने लोग सहमत है? ये पंचशील पट्टिका नहीं है, श्रीलंका राइट। ये है धम्मध्वज पट्टिका। धम्मध्वज पट्टिका, ये पंचशील पट्टिका नहीं है। षट रश्मि जो बुद्ध की आभा से जो निकली थी, तो षट रश्मि को लेकर के ये धम्मध्वज बनाया गया है। ये पंचशील ध्वज नहीं है, धम्मध्वज है।
तो इसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए ये मेरा अपना विचार है जो मैं रख रही हूँ, हो सकता है आप सहमत होंगे या नहीं होंगे। ये मेरे लिए एक प्रकार की फिजूल खर्ची है जो हम एक दूसरे को पट्टिकाएं बांटते हैं। उतना ही पैसा अगर बच जाए तो और किसी काम में आ सकता है। इसको गले में धारण मात्र करने से क्या हम सिलवान हो जाएंगे? नहीं, इसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। तो ये आचरणीय, ये हमारे लिए पूजनीय है। धम्म पट्टिका पूजनीय है, न कि गले में धारण करके शो ऑफ करने की चीज। बुद्ध का धम्म शो ऑफ नहीं है, वो आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके बोलचाल में नजर आना चाहिए, आपके स्वभाव में नजर आना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धम्म पूरा स्वभाव है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये टीका टिप्पणी नहीं है, सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी मैं। चलिए मैं यहीं पर अपनी बातों को रोकते हुए जिस विषय को लेकर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है उसके लिए मैं भिक्खु संघ से इजाजत चाहूंगी। अंते जी इजाजत दीजिए, मैं संस्कार रखने जा रही हूँ। बुद्ध ने किसी भी प्रकार के किसी संस्कार की बात नहीं की। ये स्पष्टतः बुद्ध के धम्म में यानी विनय में और बुद्ध की त्रिपिटक में आप देखेंगे तो बुद्ध ने संस्कार की कहीं पर भी कोई बात नहीं की। और अगर कहीं भी है अनिच्छावत संखारा उद्धवय धम्मिनो उपजित्वा निरुंसन्ति तेषां उपशमो शुभो। ये कहाँ है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन संस्कारों की जरूरत हमें है। हम ग्रस्त हैं, हम ऐसे जीवन में रहते हैं जहाँ पर अन्य अन्य समाज के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना मिलना जुलना होता है। अगर उनके संस्कार हैं तो हमारे भी कोई ना कोई संस्कार होने ही चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही सोच समझकर 21 साल के अध्ययन के बाद बुद्ध के धम्म का चुनाव किया और हमको जो धम्म दिया, ऐसा धम्म है जहाँ पर पूजा पाठ कर्म कांड पाखंड कोठांड रूढ़िवादिता इनके लिए कहीं पर भी कोई स्थान नहीं। और ये बहुत सोच समझ करके उन्होंने चुनकर दिया है, क्योंकि वो बुद्धिवाद का पंढरपुर स्थापित करना चाहते थे, पूजा पाठ का पंढरपुर नहीं। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हमको धम्म दिया तो उनसे कहा गया कि हमारी पद्धतियाँ, विवाह पद्धति क्या हो, अन्य अन्य पद्धतियाँ जितने भी संस्कार होते हैं वो कैसे हो। तब बाबा साहेब ने केवल विवाह पद्धति के बारे में डॉक्टर कर्डक से बात की थी, अन्य पद्धतियों के बारे में वो लिखने वाले थे लेकिन लिख नहीं पाए। फिर भी वॉल्यूम 17 में, मराठी के वॉल्यूम 17 में 3 भागों में जो आया है, 3 भाग आया है वॉल्यूम 17 के, उसमें दूसरे भाग में इसकी चर्चा उन्होंने की। तो इसकी चर्चा में उन्होंने बताया कि हम बौद्धों के संस्कार हैं और वो 4 प्रकार के संस्कार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। 4 प्रकार के संस्कारों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गप्प मंगल संस्कार को छोड़ दिया। गप्प मंगल संस्कार को छोड़ने के पीछे कारण रहा होगा उनका, क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे उसमें दूरदर्शिता होती थी। जैसे बुद्ध जो कुछ करते थे उसमें साइंस होता था, बाबा साहेब जो कुछ करते कहते उसमें दूरदर्शिता होती थी। बाबा साहेब को लगा कि मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जहाँ पर अंधविश्वास अंधश्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं गप्प मंगल संस्कार की बात रखता हूँ तो मेरा समाज कहीं भ्रमित न हो जाए, मेरा समाज भ्रमित न हो जाए। क्योंकि गप्प मंगल संस्कार में कौन सी बात आती है? जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो 3 महीने से लेकर के 9 महीने के पीरियड तक किसी भी दिन हम इस संस्कार को कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद ही जीव फूटता है। पानी में जीव 3 महीने के बाद होता है, ये साइंस है। तो बाबा साहेब को शायद ये लगा होगा कि अगर मैं लोगों से कहूँ कि माँ सुन रही है, उसका माँ बच्चों पर असर पड़ रहा है, या माँ जो करती है उसका बच्चे पर असर पड़ रहा है, तो कई लोग तो समझेंगे लेकिन कई लोग ना समझ पाए, तो फिर भ्रमित न हो जाए समाज। इसीलिए शायद उन्होंने गप्प मंगल संस्कार को छोड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना चिंतन बताइए।
लेकिन अगर गप मंगल का संस्कार हम छोड़ते हैं और हमारी गर्भवती बहनें दूसरे समाज, दूसरे धर्म, दूसरे वर्ग की बहनों को देखती है कि उनके यहाँ तो संस्कार हो रहा है, तो वो भी क्या करेगी, अरे मेरे यहाँ नहीं हो रहा है तो मैं वैसा ही कर लूँ, वैसा ही करने का प्रयास न करे। इसलिए हमारे भिक्खु, हमारे धर्म गुरु जब हमारे बीच आए, मैंने बचपन से जब उनको सुना तो उन्होंने बताया कि 5 प्रकार के संस्कार, वैसे तो कहने के लिए 10 और 17 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला गप मंगल संस्कार, दूसरा है नामकरण संस्कार, तीसरा है विद्यारंभ संस्कार, चौथा है विवाह संस्कार, मंगल परिणय संस्कार, 5वां है मरण संस्कार। ये संस्कार हमको बताए गए ताकि हम इन संस्कारों को करके अपनी संस्कृति को डेवलप कर सके, अपनी संस्कृति हम बना सके। हमारी अपनी कोई संस्कृति न होने के कारण बुद्ध धर्म का पतन हुआ है, इस बात का भी जिक्र बाबा साहेब ने किया है। अब बात आती है कि जब हमने गप मंगल संस्कार की बात की है तो हमारा गप मंगल संस्कार कैसा होना चाहिए, तो बुद्ध पद्धति से ही हमारा गप मंगल संस्कार होना चाहिए। लेकिन आज भी अधिकांश जगह पर गप मंगल संस्कार कैसा होता है, गप मंगल संस्कार शब्द से ही हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा। किससे वास्ता पड़ा, गोद भराई, 7वें महीने का नेम। अब आपके इस विदिशा में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट हमारे तरफ यही चल रहा है, 7वें महीने का नेम या तो गोद भराई, ये शब्दों से इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया है। अब हम जिस मनुवाद को छोड़ने की बात बाबा साहेब ने की, जिस ब्राह्मणवाद को छोड़ने की बात बाबा साहेब ने की, उन्हीं के शब्दों को अगर हम उच्चार कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा अपना कल्चर कैसे नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारी शब्दावली में इसके लिए क्या है, गप मंगल संस्कार। जब हम किसी को अपने घर पर गप मंगल संस्कार होने पर इनवाइट करने जाते हैं तो उनसे कहें कि मेरे घर में मेरी बेटी का गप मंगल संस्कार है, बहू का गप मंगल संस्कार है और आप उसमें सादर आमंत्रित है। तो इस प्रकार जब इस शब्द का उच्चार बार बार होगा तो सब बहनें 7वें महीने का नहीं बोलना, गोद भराई बोलना भूल जाएगी। तो क्या बोलेगी वो, गप मंगल संस्कार। इस संस्कार में हरी साड़ी हरी चोली, जो कि ब्राह्मणवादी सोच से आई है, हरी साड़ी हरी चोली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बौद्धों के लिए, हम ग्रस्तों के लिए, हम उपासक उपासिकाओं के लिए सफेद वस्त्र कोड दिया गया है। हमको ड्रेस कोड है कि हम सफेद वस्त्र धारण करके ही कोई भी अपने घर में संस्कार कर सकते हैं। तो इस संस्कार पे भी गप धारण करने वाली महिलाओं को सफेद वस्त्रों में ही करना है। अगर भिक्षु संघ है, हमारे धर्मगुरु है, भंते जी हैं, तो उनको आमंत्रित करिए, और नहीं है तो शीलवान कोई भी उपासक या उपासिका इस संस्कार को बिल्कुल सादगीपूर्ण बिना खर्चे के घर पे ही संपन्न कर सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ आपका गप मंगल संस्कार। बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में मैं रखते जा रही हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वरना उदाहरण दे दे करके इसको रखना होता है जब हम संगोष्ठी देते हैं। आगे चलते हैं। गप मंगल संस्कार हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो नामकरण करना होता है। हम बौद्धों में नामकरण है, लेकिन अन्य स्टेट में हम देखते हैं कि इसके पहले भी जो है महिलाओं को डिलीवरी होने के बाद 3 दिन में छूत मिटाने के लिए काले धागे बांधे जाते हैं पैरों में, हाथों में, बच्चा दोनों को। 5वें दिन ब्रह्मा और छठी माँ आकर के किस्मत लिख कर जाती हैं, ऐसा बोल कर मैं अपनी एरिया का बता रही हूँ, इस एरिया का मुझे कुछ भी नहीं मालूम। 5वें और 6वें दिन ब्रह्मा जी और छठी माँ आकर के किस्मत लिख जाती हैं। उस दिन एक फंक्शन होता है जिसमें बच्चे के बाल निकाले जाते हैं, अपने नियर डियर रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है, और भोजन में भी विशेष प्रकार की कुछ चीजें होती है। और उस दिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा आकर के किस्मत लिख जाता है, छठी माँ आकर किस्मत लिख जाती है। अब हम बुद्धिजीवी हैं, बाबा साहेब और बुद्ध की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, उनके आदेश के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अब आप बताइए
जिस बाबा साहब ने ब्रह्मा को नकारा, विष्णु को नकारा, हम विश्वास करेंगे क्या वो हमारी आकर किस्मत लिखेगा? हमारे बाप ने तो कह दिया कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है, हम अपनी किस्मत खुद रचते हैं, लिखते हैं। तो हम किसी ब्रह्मा पर विश्वास नहीं करते। हमारा कतई इस बात पर विश्वास नहीं है कि उनके मतानुसार इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा ने की है, और यहाँ पर जो कोई नव शिशु जन्म लेता है वो ब्रह्मा की देन है, ऐसा वो कहते हैं, और वही किस्मत लिखता है, ऐसा वो मानते हैं। तो मेरी समझ से परे है कि हमारे एमपी के विदिशा में एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, तो पूरे एमपी में कितने, और ऐसे हमारे भारत में कितने स्टेट, और पूरे संसार की बात करें और पूरे संसार का रचयिता अगर ब्रह्मा है तो एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो उन 5वें दिन उन सबके यहाँ उनका पहुंचना किस्मत लिखने के लिए क्या संभव है? अगर नहीं है तो हमें ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करना है कि कोई ब्रह्मा हमारी किस्मत लिखेगा। तो 5वीं 6वीं करने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीधे नामकरण करना है। और नामकरण करने के लिए भी हमको 12वां दिन, 1.25 महीना ऐसे लेने की आवश्यकता नहीं। अपनी सुविधा अनुसार, समयानुसार, और अपने पास में राशि है खर्च करने की, थोड़ा सा फंक्शन करने लायक पैसा है तो ही इसका नामकरण को करें, अन्यथा घर पे ही इस नामकरण को हम सादगीपूर्ण कर सकते हैं। नामकरण करते समय हमारी बहनें विशेष करके, भाई लोगों का उतना रोल नहीं होता, बहनें विशेष करके ध्यान दे कि जब हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो हमारा धम्म हमारे दिमाग पर होना चाहिए, हमारा धम्म हमारे जुबान पर होना चाहिए, हमारे विचारों में होना चाहिए। क्योंकि नाम रखते समय हमारी बहनें टीवी सीरियलों को देखती, टीवी सीरियलों में जो जो नाम आते हैं, हीरो हीरोइन के जो जो नाम होते हैं, बड़े चाव से हमारी बहनें और हमारे भाई साहब भी अपने बच्चों के नाम उनके नामों पर रखते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि किसी मुसलमान ने फिल्मी दुनिया से नाम नहीं रखा होगा, किसी सिख भाई ने फिल्मी दुनिया से नाम नहीं रखा, और ना ही किसी ईसाई भाई ने। वो अपने धर्मानुसार नाम रखते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जब हमारे घर में नामकरण हो तो हमें सबसे पहले हमारी बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना में नाम खोजना चाहिए। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नाम उस वंदना में नजर आएंगे। लास्ट टाइम मेरे पास एक आई है बहन, कहती है ताई नाम रखना है। मैंने कहा अनित्य, और अनित्य कैसा है? अगर लड़का है आपके यहाँ तो अनित्य रखिए, लड़की है तो अनित्य रखिए। अरे वाह, बहुत अच्छा है, यूनिक है। मैंने कहा आप खोजते हो फिल्मी दुनिया में, टीवी सीरियलों में नाम खोजते हो, हमारे बुद्ध धम्म जैसे नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि निसर्ग में जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सारे नाम हमारे हो सकते हैं। अगर हम नदी का नाम सोचे, मेरी बेटी का नाम नदी जैसे बहना, निश्चल बहना हो। अगर मैं चाहूँ मेरी बेटी का नाम नदी जैसे निश्चल निस्वार्थ बहना हो, तो मैं क्या रखना चाहूंगी अपनी बेटी का नाम? बताइए। नदी के पर्यायवाची कितने शब्द हैं? बहुत सारे। उन पर्यायवाची शब्दों में से हम ढूंढ सकते हैं। सेम बेटे का नाम रखना है, सूर्य से नाम लीजिए, सूर्य के कितने सारे नाम हैं। मेरा अपना नाम सविता है। कहते हैं नाम सार्थक होने चाहिए, और बच्चों को बताना भी चाहिए कि आपका ये नाम है और इसका ये अर्थ है, ताकि उस मार्ग पर वो चल पड़े। मेरा नाम सविता है। सविता का अर्थ होता है सूर्य की वो पहली किरण जो खुद जलती है और औरों को प्रकाशित करती है। मैंने अपने नाम को सार्थक करने का थोड़ा सा प्रयास किया। जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है मेरी पोटली में, उसको जन जन तक पहुंचाने का थोड़ा सा काम किया। तो कम से कम मैंने अपने नाम को तो सार्थक किया। जब बेटी का नाम रखने का मौका मिला तो मैंने कहा मेरे कर्मों की, मेरे कार्यों की, और मेरे महेंद्र और मैं सविता, इनके प्रेम की सबसे बड़ी अगर कोई साक्षी है तो वो मेरी बेटी है। हमारे नवजीवन की और दाम्पत्य, सुखी दाम्पत्य जीवन की अगर कोई साक्षी है तो मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी का नाम साक्षी कर दिया, और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब कोई भिक्षु हमारे यहाँ आते हैं तो हर उनके शब्द में एक ही बात निकलती है, साक्षी है, साक्ष्य है, प्रमाण है।
बुद्ध के धम्म में केवल और केवल प्रमाण है। जो प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं है, वो बुद्ध का धम्म हो ही नहीं सकता। तो ऐसा, तो जब भी कभी नामकरण करे तो अपने बच्चों का नाम ऐसा रखे कि कहीं पर भी अगर वो जा करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, माई सेल्फ, जैसा ही वो अपना नाम लेती है या लेता है तो अगले आदमी को पता चल जाना चाहिए कि वह बुद्धिस्ट है, वह बुद्धिस्ट है। नामों से पहचान होती है। उदाहरण के लिए रखना चाहूंगी, सफर कर रहे थे ट्रेन में, एक परिवार मिला मुझे, उसके रहन सहन से तो मुझे पता चल गया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपना नाम बताया, मैंने पूछा मैडम आपका नाम? कहने लगी मेरा नाम नजमा है। क्या मैं उससे कहूँगी तुम मुस्लिम हो? कहूँगी क्या? नहीं, नाम से ही मुझे पता चल गया कि वो मेरे साथ जो मेरी बहन चल रही है वो नजमा है, यानी वो मेरी मुस्लिम बहन है। अगर कोई ईसाई मिल गए, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं ईसाई है क्या, लेकिन उसने अगर अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम लिली है, रोजी है, नेल्सन है, जॉनसन है, जॉन है, इब्राहिम है, भैया ने अगर बता दिया तो पता चल जाता है वो क्रिश्चियन है। तो हमारे नामों से भी ऐसी पहचान हमारी बनती है, जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाने में, मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये हुआ नामकरण, कि हमारे नामकरण बहुत अच्छे हो। एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगी, वो आती है हमारे धर्मांतरण और नामांतरण से। बाबा साहेब ने नामांतरण पर बहुत जोर दिया है, धर्मांतरण के बाद नामांतरण पे बहुत जोर दिया है। इसीलिए हम अपने नामों के आगे से जो पुच्छल लगे हुए हैं, आपके पुच्छल तो बहुत अच्छे हैं, सब सिंह 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 दिखते हैं, यूपी वाले हमारे भाई लोग है ना, सबके नाम के आगे में सिंह लगा होता है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ की बड़ी दुर्दशा है। हमारी सरने में कैसी चोरी तो कभी कहीं की नहीं होगी, लेकिन घोड़ी चोर, वाघ मारे, वाघ को देखकर इधर पसीने छूट जाते हैं, मौत होता है, लेकिन वाघ मारे, इससे भी बदतर थूकना। और एक भाई साहब है चाटे, सिरपुर का महोत्सव जब हुआ 2017 में, हमने किया, इंटरनेशनल प्रोग्राम था, कलेक्शन के लिए गए एक भाई साहब के यहाँ, नीचे में बैंकिंग वाले थे, वो थे चाटे, नाम लिखाया उन्होंने, सुनील चाटे के नाम से रसीद काटी मैडम, हमने काट दिया। फिर हम निकलने लगे उनके घर से, कहते मैडम ऊपर में भी हमारे ही रहते हैं। मैंने कहा अच्छा चलिए हम ऊपर चलते हैं। हम ऊपर गए, जब हम ऊपर गए नाम लिखवाया उन्होंने, संजय थूके। बोले ये क्या चीज, कम से कम रूम ही बदल दीजिए, ऊपर से थूके नीचे चाटे। बड़ी घृणित सरने में है ये उपनाम जो है, हमको सम्मानित करने वाले नहीं हैं, हमको अपमानित करने वाले उपनाम दिए गए हैं, हमारे नहीं है ये दिए गए। जो लज्जित काम हमने किया, जो घृणित काम हमने किया, जो अपमानित असम्मानीय हमने काम किया, वो नाम हमको दिए गए और हमने उसको गर्व से अपने नाम के पीछे में पुच्छल लगा लिया। अब पुच्छल तो लगा लिया, हमारे पूर्वजों ने अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, लेकिन आप तो डिग्रीधारी है भाई, आप तो डिग्रीधारी हैं, आप क्यों नहीं करते परिवर्तन? आपको अपने पुच्छलों को हटा देना चाहिए, ये हमको अपमानित करने वाले हैं। ब्राह्मणों को देखो, उनके नाम उपनाम उनको सम्मानित करने वाले, द्विवेदी 2 वेदों के ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेदों के ज्ञाता, चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता, उनके नामों से ही उनकी विद्वता झलकती है। क्षत्रिय भाइयों के नाम चंदेल, क्षत्रिय, ठाकुर, बाहुबली, सिंह, मतलब नामों से वीरता छलकती है। वैश्य भाइयों लोगों से व्यापारीपन छलकता है, राठी, गांधी, ये सारे हैं उनके नाम। और शूद्रों से क्या छलकता है? अपमान। नाम भी हगरू, मंगरू, झिगरू, चाटू, माटू, कुरकुड़ा, भिकारी, पेडारी, ये हमारे नाम और पुच्छल भी हमारे सर्वनाम। तो इन पुच्छलों को हटाइए, नामकरण अपना स्वयं करिए। तो ये हुआ नामकरण। अब आप अपने बच्चों के नाम जो है कैसे रखेंगे? प्रज्ञा, धम्मदिना, धम्मशीला, धम्मप्रिया, साक्षी, इस तरह के जो नाम होते हैं, संबोधि, ऐसे अच्छे अच्छे नाम इजाद करिए। और ये सारे नाम
आपको आपकी वंदना भी मिलेगी, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और हीरो हीरोइन की तरफ तो जाने की आवश्यकता ही नहीं, हमारे आदर्श वहां नहीं है, हमारे आदर्श यहाँ है, बस यहाँ। नामकरण को यही रोकती हूँ, आगे चलती हूँ। विद्या आरंभ संस्कार, बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्या आरंभ संस्कार। पहले तो ये लगता था कि ये केवल ग्रह त्यागियों के लिए है, लेकिन अब समझ में आया जब स्वयं इसका अनुभव किया कि नहीं, ये हम गृहस्थों के लिए भी है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, राहुल ने किस उम्र में दीक्षा ली थी, प्रवचित हुए? एनीबॉडी? राहुल ने कितनी उम्र में, राहुल ने कितनी उम्र में दीक्षा ली थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष। कैसे, कौन से वर्ष में बुद्ध जो है अपने कपिलवस्तु गए थे? कौन से वर्ष कपिलवस्तु गए थे? कौन से वर्ष में? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 7वें वर्ष कपिलवस्तु गए तथागत गौतम बुद्ध। और उसी समय यशोधरा ने क्या कहा? उत्तराधिकार मांगो, अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो। तो राहुल जाकर के उत्तराधिकार मांगते हैं तो क्या बोलते हैं तथागत गौतम बुद्ध, मेरे पास जो है वो लोगे क्या? तो क्या है, मेरे पास चीवर और भिक्षा। राइट? तो कौन सा वर्ष होना चाहिए राहुल का? 7 वर्ष। हमारे बच्चे जब 7 वर्ष में होते हैं तो हमारे आसपास के भिक्षु संघ को बुला करके हमें सामनेरी शिविर का आयोजन करना चाहिए, जहाँ पर हमारे 7 साल से लेकर के ऊपर तक की उम्र के बच्चे प्रवचित हो सके। कितने दिन के लिए? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 1 महीने के लिए भी। स्कूल की छुट्टियों के समय में ये संभव हो सकता है। ये है विद्या आरंभ संस्कार। किसमें? इस चीवर में हमारे बच्चे आ जाए, भिक्षुओं के सानिध्य में हमारे बच्चे आ जाए, भिक्षु संघ के सानिध्य में हमारे बच्चे आ जाए और 10 दिन तक अगर वो वहाँ पर जीवन यापन करते हैं, भिक्षु का जीवन यापन करते हैं, जो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, वो जीवन यापन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो 5 दिन 7 दिन के जो गुण सीख कर आते हैं वो आजीवन उनके जीवन में रहते हैं। तो वो विद्या आरंभ संस्कार बच्चों को और बड़ों को भी एक न एक बार 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपनी सुविधा अनुसार या 10 दिन के लिए चीवर लेना ही चाहिए और इस अनुभव से गुजरना ही चाहिए। अब आती है बात दूसरी, सभी के लिए संभव नहीं हो पाए तो विद्या आरंभ एक प्रकार से हम और कर सकते हैं, वो होगा हमारे घर पे विद्या आरंभ। हमारा बच्चा पहली बार जब क्लास में जाता है, चाहे वो KG1 में जाए या क्लास 1 में जाए या प्री नर्सरी में जाए, प्ले ग्रुप में जाए, जब हमारा बच्चा पहली बार क्लास में जाता है तो कल जाने वाला है, तो आज ही अपने घर में हमें एक संस्कार करना चाहिए। माता पिता परिवार के लोग इकट्ठा हो जाए, बुद्ध बाबा साहेब के शैल चित्रों को रखकर सजा करके फूलों से कैंडल लगा करके उनके सामने में वंदना की जाए। इस वक्त में अगर हमारे पास में हमारे भिक्षु संघ में से भिक्षु हैं तो उनको आमंत्रित किया जाए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सिलवान उपासक उपासिका मिल जाए उनसे करवाया जाए, और वो भी नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, हमको वंदना आती है त्रिशरण पंचशील बुद्ध धम्म संघ वंदना, हम इतना ही करके विद्या आरंभ शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे के हाथ में कोरा कागज, कोरी कापी, एक पेन, पहले स्लेट हुआ करती थी, अब स्लेट तो है नहीं, चौक तो है नहीं, तो हम कापी पेन दे करके मम्मी या पापा बच्चे के हाथ को पकड़ करके नमो बुद्धाय जय भीम लिखवाए, या तो प्रज्ञाशील करुणा, ऐसे जो छोटे छोटे बुद्ध वाणी है, बुद्ध के उपदेश है जो छोटे छोटे शब्दों में, उसको लिख करके हम शुरुआत कर सकते हैं। इसको भी हम विद्या आरंभ इस तरह से कर सकते हैं। विद्या आरंभ को यही रोकती हूँ, आगे जाती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, बच्चा हुआ, बच्चे का नामकरण हुआ, बहुत अच्छा नामकरण हुआ, बच्चे ने बहुत अच्छी शिक्षा हासिल कर ली, मम्मी पापा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बच्चों को एजुकेशन दे करके। अब एजुकेशन देने के बाद में बच्चा काम भी करने लग गया, ड्यूटी भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, नौकरी करने लग गया, कमाने लग गया। अब क्या करना है? विवाह करना है। अब विवाह करना है तो हमारे विवाह कैसे होने चाहिए, हमारे विवाह कैसे होने चाहिए, इस पर हम थोड़ी बात कर लें।
बड़ा ही महत्वपूर्ण है पूर्ण ये वाला चैप्टर, और इसको मैं जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटे लेती हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि इस बात को जब हम क्लियर नहीं करेंगे, इस बात को हम क्लियर नहीं करेंगे कि बौद्धों की शादियाँ कैसी होनी चाहिए, तब तक हमारी महिलाओं की गुलामगिरी जाएगी नहीं। और हमारा भाई चाहे जितना भी खड़ा होकर के ये बात बोले कि मैं बुद्ध के समतामयी धर्म में जी रहा हूँ, बाबा साहेब के समानतामयी संविधान को जी रहा हूँ, तो हम गलत हैं। क्योंकि जब विवाह होता है तो सारी की सारी गुलामी महिलाओं को थोपी जाती है, सारी की सारी गुलामी महिलाओं को थोपी जाती है। तो हमको इस पर चिंतन करना होगा। हम जब समानता की बात करते हैं तो हमारी शादी भी जो है समानता पूर्ण होनी चाहिए। हमारी शादी समानता पूर्ण होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले पहल कैसे करें? जब हम लड़का लड़की एक दूसरे को देखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पूर्व से चला आया कि लड़का ही लड़की को देखने आएगा। पूर्व से, अब हमारे यहाँ यह पद्धत है, आपके यहाँ कैसी है मुझे नहीं मालूम, लड़का ही लड़की को देखने आता है। बार बार लड़की को देखने आते हैं, चिवड़े पोहे नाश्ता करके जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कान लगाकर सुनते हैं, देखते हैं, और फिर बाद में क्या बातें बनती लड़की के लिए, कितने लोग इसको देखने आए, कोई पसंद नहीं करता। मान देखिए, और जब ये बात किसी भी तरह से लड़की के कान में या परिवार के कान में जाती है तो लड़की क्या करती है? अपने आप को हीन महसूस करती है, उसमें हीनता की भावना आती है। तो बार बार लड़का लड़की को देखने का ये जो चलन है, ये हमें बौद्ध समाज को तो कम से कम बंद कर देना चाहिए। प्रोफाइल देखिए एक दूसरे के परिवार के बारे में पहले से जानकारी लीजिए। जब लगता है कि वास्तव में इस परिवार में हम बैठ सकते हैं, हमसे इनके रिश्ते हो सकते हैं, तो ही उस बेटी के घर में जाइए। और बेटी घर में क्यों जाइए? बेटी वालों को अपने घर में बुलाइए और लड़के से चाय नाश्ता खिलवाइए ट्रे लेकर के, फिर देखिए कैसे समानता आती है। हो सकता है ये अजोबो गरीब लगेगा, मुझे मालूम है, लेकिन हो गया है चालू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये होना चाहिए, जरूरी नहीं लड़की वालों को ही मतलब देखना है ना, दोनों इस तरह से कर सकते हैं। ये बात अगर हो जाए, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाए, परिवार एक दूसरे को पसंद कर ले, अब मुद्दे की बात पर आना है कि क्या आप जय भीम वाले हैं, क्या आप बुद्धिस्ट हैं? जब आप बुद्धिस्ट हैं तो कहेंगे हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ, क्योंकि चाहे वो जितना भी पर्दे के अंदर पूजा पाठ कर ले 33 कोटि देवी देवताओं की, फ्रंट में आप पूछिए उनसे आप कौन है, हम बुद्धिस्ट है कहते हैं। बुद्धिस्ट कहते हुए उन्हें बड़ा गर्व होता है, लेकिन नीचता का काम करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कीजिएगा, भिक्षु संघ के सामने मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। लड़का लड़की पसंद आ जाए, परिवार पसंद आ जाए, अब बात करना चाहिए कि देखिए भाई मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के आदेशों को मानने वाला हूँ, तो मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए। कैसी? बारात आएगी मगर डीजे बैंड बाजे के साथ बारात नहीं। डायरेक्ट मंडप में आएगा, डायरेक्ट मंडप में आएगा, कुर्सी पर चावल के दाने छिटक के दारक और दारी का पैर नहीं पड़ेगा, सीधे आकर के वो मंचासीन होंगे। और मंचासीन क्यों होंगे, कुर्सी पर क्यों बैठेंगे? सबसे पहले तो वो वंदना करने के लिए नीचे गद्दी ऊपर बैठेंगे, गद्दियां लगाई जाएगी नीचे, वहां बैठेंगे। शादी के समय पर इस बात का ध्यान रखें, जो अक्षता बांटी जाती है बैठे हुए लोगों में, वो चावल की ना हो, चावल ना हो, उसमें केवल पुष्प ही हो। चावल इसीलिए ना हो क्योंकि हमारा समाज जिस दरिद्रता से, गरीबी से उठा है, कभी कभी हम एक मुट्ठी अनाज के लिए तरस गए लोग हैं, तो हम अनाज को इस तरह से छिड़काव करके या फेंक करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा है, अन्न का हमें सम्मान करना चाहिए। तो अन्न खाने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है।
तो अक्षिता में पुष्प ही बांटे जाए। उसके बाद हमें एक बात और रखनी चाहिए, आपका लड़का है और मेरी लड़की से ब्याह होने जा रहा है, तो आपके यहाँ से मेरी बेटी के लिए किसी भी प्रकार की काली पोत या मंगलसूत्र नहीं आनी। ये बात पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। इसके बाद मेरी बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाएगा। ये ब्राह्मणवादी परंपराएं है, कुप्रथाएं, परंपराएं भी नहीं बोलो, कुप्रथाएं है, और मेरी बेटी को ये सारी चीजें लागू नहीं है। ये बातें पहले ही क्लियर हो। इसके बाद एक बात और क्लियर हो कि शादी के समय किसी भी प्रकार का कोई दहेज लेन देन नहीं होगा। बाहरी लोग अगर तोहफे लाते हैं तो अलग बात है, लेकिन घर घुटी दहेज लेना कानूनन अपराध है, और ये लिखने वाला कोई और नहीं, हम सबका बाप है। दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध है। तो इसके लिए हमारे बेटों को भी संकल्प लेना होगा और बेटियों को भी संकल्प लेना होगा कि मेरे माता पिता ने बड़े जद्दोजहद के साथ बड़ी मुश्किलों को उठा करके हमें पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि हम आगे जा करके अपने लिए दहेज, खुद सामान, जीवन व्यापन का सामान खुद खरीद सकते हैं। मम्मी पापा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें भेंट स्वरूप क्या दीजिए? भारत का संविधान और बुद्ध बाबा साहेब के छाया चित्र, बस इतना ही हमें दीजिए। ये पहल करने के लिए मुझे मालूम है बलि का बकरा बनना पड़ेगा, और ये बलि का बकरा हम में से कोई बनना नहीं चाहता। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ना बनूं, मेरा पड़ोसी बने, मेरा पड़ोसी बने, मैं ये चाहती हूँ। तो मैं किसी भी एंगल से बुद्धिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे महापुरुषों को सामाजिक क्रांति करने के लिए सबसे पहले स्वयं बलि का बकरा बनना पड़ा है। इसके उदाहरण है हमारे सामने, चाहे वो बुद्ध ले लो, चाहे बुद्ध के बाद में मान्यवर कांसी राम तक का आप इतिहास देखिए। शादी के लिए अगर ये अगली पार्टी इन बातों को मान्य करती है तो ही रिश्ता पक्का करिए। हालांकि दर्द होगा, तकलीफ होगी, मुझे मालूम है, इसमें रिश्ते टूटेंगे और कभी कभी नौकरी वाले अच्छे अच्छे रिश्ते भी छूटेंगे, लेकिन त्याग हमारे महामानवों ने जो किया है इसके सामने कुछ भी नहीं। ऐसा है क्या? इसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा है नहीं ना? ये कुछ भी नहीं है उनके त्याग के सामने में। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, और इस तरह की परिपाटी जब हम चलाएंगे और ऐसा विवाह होगा जो बाबा साहब चाहते थे, तो यकीन मानिए हमारा समाज और हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं होगी। सप्तपदी है, एक सर ने हमसे बात की थी नीचे, बरेली वाले सर जी ने सप्तपदी के बारे में, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं रखूंगी, समय का अभाव है। बस इतना ध्यान रखिए कि जब बौद्ध समाज का निर्माण हमारा हो गया और हमारे बेटे बेटियां जवान हो रहे हैं, तो हमें अपने बेटी के लिए लड़का अपनी कम्युनिटी में नहीं देखना है, अपनी पुरानी कम्युनिटी में नहीं देखना है। हमें अपनी बेटी के लिए लड़का और बेटे के लिए लड़की इस बौद्ध समाज में देखना है, जिसको मैं नहीं जानती कि ये पूर्व में किस जाति और किस धर्म से, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल बौद्ध है, बौद्ध समाज से हैं। तो इस बौद्ध समाज से ही हमें अपने रिश्ते करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लड़का लड़की देखने की बारी आती है, मामा जी देख लियो लड़का, मौसी जी देख लियो लड़की, तो ये हमको बंद करना होगा। अब मुझे अगर मेरी बेटी की शादी करना है, ये तो मैं बात अभी आपके सामने बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात मैं 2003 के बाद जब से काम कर रही हूँ, जब से मेरे घर में मेरी बेटी आई, तब से इस बात को मैं दोहरा रही हूँ कि जब कभी मेरी बेटी के लिए मुझे शादी करने का मौका मिलेगा, तो मैं अपनी कम्युनिटी और अपने रिश्तेदारों, मामा चाचा काका बड़ा से नहीं बोलूंगी कि लड़का देखो। मैं कहूंगी मेरे बरेली वाले भाई साहब से, मैं कहूंगी मेरे दिल्ली वाले भाई साहब से, मैं कहूंगी मेरे ग्वालियर और गुना वाली बहनों से, लड़का देखिए आपकी भतीजी, आपकी बेटी अब शादी लायक हो गई,
अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ही सही मायने में बौद्ध समाज की एक छोटी सी सदस्य होने का दायित्व मैं निभा पाऊंगी, अन्यथा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। विवाह करने के लिए हमको जाति में लड़का लड़की खोजना बंद करना होगा, और वो जो लालच है ना, लोलुपता, उसको छोड़ना होगा। अरे दूसरी कम्युनिटी में जाएगी, कैसे होंगे कैसे नहीं, अरे कैसे होंगे कैसे नहीं वाली बात आई कहाँ से? हम इनके वाले हैं ना, हम बुद्धिस्ट हैं ना। आपका पंचशील मेरा पंचशील अलग कैसे हो सकता है? आपकी 22 प्रतिज्ञा मेरी 22 प्रतिज्ञा अलग कैसे हो सकती हैं? मेरा बाप जब ये है तो आपका बाप अलग कैसे हो सकता है? तो हमारी बेटी अगर गुना में भी आती है, हमारी बेटी अगर ग्वालियर में भी जाती है, हमारी बेटी अगर जम्मू कश्मीर में भी जाती है, हमारी बेटी अगर राजस्थान में भी जाती है, तो मुझे मालूम है कि मेरी बेटी बौद्ध समाज में गई है, उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करने वाले परिवार में गई है। इस सोच को हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, तभी जाकर के हमारा विवाह संस्कार सही मायने में होगा। अन्यथा हम जाति को, हम कितना भी बोल दे, कितने भी सर्टिफिकेट बना ले, जाति है कि जाति नहीं, और हम है कि उन्हें जाने देते नहीं। जाति है कि जाति नहीं, और हम है कि उस जाति को जाने देते नहीं। कहीं न कहीं वो जाति नामक गंदगी हमसे चिपकी हुई है, उसको नहीं छोड़ पाते। तो इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। ये हुआ विवाह संस्कार। इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे यहाँ पर बोलने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि समय का अभाव है। इसीलिए अब मैं चलती हूँ मरण संस्कार की ओर। मरण संस्कार के लिए बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, जो किसी अन्य धर्म में हमको नजर नहीं आती, और वो बात क्या है? मरना परम सुख है। बुद्ध कहते हैं मरना परम सुख है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब जब हम बौद्ध बन गए हैं तो हमें मरने से भयभीत नहीं होना है, बल्कि जब हम मरे तो हमारे फोटो पे मुस्कुराहट होना चाहिए कि हमने बुद्ध के अनुसार बताया कि ये परम सुख है, इसको हमने प्राप्त किया। अब मरने के वे संस्कार हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से तो हो रहे हैं, लेकिन जाना तो सबको ये वैसे ही है। नंगा आया है और नंगा जाएगा, साथ में क्या लेकर जाएगा? कुछ भी। वैसा ही सभी जगह है, लेकिन सबके अलग अलग संस्कार। हमारे तरफ जो बात होती है वो ये मैं बता दूं, अभी पिछली 2-3 संगोष्ठियों से मैंने इसका अध्ययन किया, चिंतन किया इस पर, और इसको रखने का मैंने प्रयास किया। ये कौन सी बात है? हम अब आपके तरफ क्या होता है मुझे नहीं मालूम है ना, मैं अपने तरफ का बताऊंगी। हमारे यहाँ जब कोई मृत्यु को प्राप्त करता है, इसको सार्वजनिक नहलाया जाता है। आपके तरफ होता है ये? नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, बहुत साधुवाद। हमारे यहाँ सार्वजनिक नहलाया जाता है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी तरफ ऐसा होता है, लेकिन मेरा अपना ही ऐसा लगा। जिंदगी भर आदमी ढक ढक कर नहाता रहा, छुप छुप के नहाता रहा, और मरने के बाद में सबके सामने ले जाकर के निर्वस्त्र कर देते हैं। बहुत बुरी बात है। भाई साहब भी शर्मीले होते, लाजते हैं, लज्जा उन्हें भी होती है, बहनों को तो और लज्जा होती है, और सबके सामने मरने के बाद इस तरह से सार्वजनिक नहलाना अच्छी बात नहीं है। उन्हें घर में जैसी डेथ हो जाती है तो हमें मालूम है किन किन छिद्रों से हमारी जान जाती है। कभी मल मूत्र से हमारी जान चले गई तो हमारे पूरे वस्त्र खराब हो जाते हैं। होता है ऐसा? तो क्या करना चाहिए घर के लोगों को? सबसे पहले मरे हुए शरीर को स्वच्छ करना चाहिए, उनको अच्छे कपड़े पहना करके, और हो सके तो अच्छे से पोंछ पाछ करके साफ कर दिए, नहलाने की जरूरत ही ना पड़े। कोई पर नहला दिया, अंदर ही परिवार के लोगों ने, घर के लोगों ने, जेंट्स हैं तो भैया लोगों ने नहला दिया, लेडीज है तो बहनों ने नहला दिया, और साफ सुथरा कपड़ा पहना करके दर्शन के लिए रख दिया। जरूरी नहीं है इसके लिए 1000 रुपए के नए कपड़े, जिंदे में तो 500 के भी नहीं दिए नहीं कभी, लेकिन मरने पर 1000 रुपए के कपड़े लेकर आना और पहनाना, ये भी कुपरंपरा में आता है, फिजूल खर्ची है, क्योंकि वो जाकर के शमशान में जलने वाले हैं। तो हम भाइयों के पास में बाबा साहेब की देन के कारण 1, 2, 3, 4 जोड़ी सफेद कपड़े रहते हैं। तो उस मृत शरीर को उन्हीं कपड़ों में से एक कपड़ा पहना दिए तो क्या अच्छा नहीं होगा? 1000 रुपए बच रहे हमारे।
तो इस तरह से इसकी हमें शुरुआत करनी चाहिए। अभी मैंने 2-3 संगोष्ठियों में इसकी चर्चा की और एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि 8 दिन पहले हमारे विपश्यना के गुरुजी दामले वो चले गए हमारे बीच से, और उनके यहाँ पत्नी को वो संगोष्ठी की बात याद रही और उसने जो है बिल्कुल वैसे ही किया, बिना नहला के घर के पुराने कपड़े जो है, पुराने नए वाले ही लेकिन पहने हुए, उसको पहना करके दर्शन के लिए रख दिया। हम लोग सब गए तो कुछ महिलाओं ने उनको चूड़ियाँ पहना दी थी, तेरा सुहाग चाह रहा है, चूड़ियाँ पहना दी हरी वाली। अब वो जैसे ही मुझे देखी कि सविता ताई आई है तो बोलती ताई आ गए ना, बहुत अच्छा हुआ, अब ये चूड़ियाँ मेरे से छुड़वाएंगे, अब ताई आए तो ये नहीं होगा, ऐसा उनको थोड़ा सा साहस मिला। तो मरण संस्कार में हम देखते हैं सबसे पहले जीव जाता है, हिंदू परंपरा के अनुसार उस मरे हुए शरीर को नीचे उतारा जाता है, क्योंकि वो मानते हैं अछूत हो गया, मरने के बाद छुआ मानते हैं, तो वो मृत शरीर को पलंग से बोलो या बेड से बोलो नीचे उतार देते हैं। वही हम बाबा साहेब का अगर एग्जाम्पल देखें, उनसे अगर हम प्रेरणा ले तो बाबा साहेब जब इस दुनिया से गए तो उनके पार्थिव शरीर को उनके बेड पर ही रखा गया था, उन्हें नीचे नहीं उतारा गया था। आज भी उनके बेड को हम मिलिंद औरंगाबाद मिलिंद कॉलेज में देख सकते हैं, जहाँ पर रखा हुआ है म्यूजियम में, राजगढ़ में भी देखा जा सकता है। तो मरने के बाद बिस्तर से उतारने की जो परंपरा हिंदुओं की चली आई है, उसको आज भी हम ढो रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है वो आज भी हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसे ही मरने वाले हैं, अंतिम सांस होने वाली है, उसको नीचे उतार देते हैं, उसके मुंह में तुलसी का पानी डालते हैं, उसके मुंह में सोने का पानी डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, ये सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ये सारा चीज करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। बौद्धों में जो कुछ भी करना है वो जिंदे में करना है, मरने के बाद में उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए ये सारी चीजें कर्मकांड के अंतर्गत आती है, ये हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं बेटे से कहा जाता है, आपके तरफ तो मुझे नहीं मालूम, बार बार इस शब्दों को इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इधर का कल्चर मुझे सही में नहीं मालूम। हमारे तरफ क्या होता है, बेटे को बुलाया जाता है, बड़ा बेटा आओ, और गोद में उनको लो, गोद में यानी उनके सिर को गोद में रखा जाता है बेटे के, मांडी लो बोलते हैं इसको, मराठी शब्द में मांडी दो, गोद पे रखो। कभी कभी हास्यास्पद लगता है कि जब ये जीवित थे तब तो बड़ी गाली गलौज कर रहे थे, मरता क्यों नहीं बुढ़ा, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई कपूत लोग करते हैं, सभी लोग नहीं, कोई कपूत लोग बुढ़ों का बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें अपमानित अनादर करते हैं, और यही कारण है कि वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं इनको ले जाकर रखने के लिए। इतना सब करने के बाद मरते समय गोद देने की आवश्यकता क्या है? अरे वही तुमने जीते जी प्यार के 2 मीठे बोल लिए होते अपने माता पिता से, तो मरते समय तो गोद में रखने की आवश्यकता नहीं। जिंदे में ही गले से लगा लिया होता माता पिता को, तो मरते समय गोद में लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये थोथाड़ करने की, हास्यप्रद चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखते हैं जिंदगी भर उसको दूध पीने तो मिला नहीं, जब उसको जरूरत थी शरीर को ऊर्जा के लिए उस समय दूध नहीं मिला, लेकिन मरते समय जब नहलाया जाता है तो आधा लीटर का दूध फाड़ दिया जाता है। ये हमारे तरफ होता है, आपके तरफ पता नहीं। घी लगाया जाता है, घी लगाया जाता है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि जिंदे में ही दूध पिला लेते तो बहुत अच्छा होता, मरने के बाद नहला के क्या करोगे दूध से? अरे नहला नहीं है तो डेटॉल डाल के नहला दो, चाहे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया आसपास ना फैले, हम ऐसा कर सकते, लेकिन नहीं। इसके बाद देखते हैं अगर जेंट्स मरा है तो लेडीज लोगों के पूरे अलंकार जो शादी के समय उन्होंने दिए होते हैं, बिछिया से लेकर के मांग तक सार्वजनिक रूप से उसको उजाड़ दिया जाता है। तो हमने इन परंपराओं को, कुप्रथाओं को बंद करने का काम किया। हमने कहा मरे हुए शरीर को क्यों हल्दी लगा रहे हो भाई? शादी के समय हमने ये सवाल किया था कि शादी में हल्दी क्यों लगा रहे हो भाई? मैंने ये टॉपिक को छोड़ दिया है दरअसल बातों में, शादी वाले है ना, मैंने ये टॉपिक किसी ने याद भी नहीं दिलाया आपने मुझे। विवाह के समय हल्दी लगाई जाती है, विवाह के समय हल्दी लगाई जाती है। क्या बोलकर हल्दी लगाई जाती है? क्या बोल के हल्दी लगाते हैं आपकी तरफ? इधर हल्दी नहीं लगती, शादियों में हल्दी नहीं लगती, लगती है, रंग में निखार आता है बोलते हैं। सर जी बोल रहे नहीं लगती।
लगती है हल्दी अपने हमारे यूपी बिहार में? लगाते हैं लोग सुंदरता के लिए, महिलाएं लगाती हैं। महिलाएं विवाह शरीर में गोरापन आ जाता है उससे। शादी के समय हल्दी लगाई जाती है, उसके पीछे कारण है, हल्दी के पीछे कारण है, कुछ लोग उसको मेडिसिन बता रहे हैं, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, हमारे लिए मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन किनके लिए है? जिनको घाव हुए हैं। क्या सभी दूल्हा दुल्हन को घाव हुए रहते क्या? नहीं। लेकिन पहले के लोग इसको हिंदू धर्म से ये देवी को चढ़ करके हल्दी आती है और फिर दूल्हा दुल्हन को लगती है, ये परंपराएं चली आई है। और इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। मात्रा सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक अगर आपने राज्य को बारे में पढ़ा है तो आप जो बहुत लोग हैं जो इस परंपरा को बंद कर चुके हैं, जी लेकिन अभी जो तथाकथित संत लोग हैं, हाँ उनके यहाँ हिंदू परंपराएं चालू हैं, हल्दी लगवाते हैं और दुनिया कर्मकांड करते हैं, कुआं घुमाते हैं, हेना करवाते हैं, ये सब चलता है। हाँ, तो वो सारी चीजें हमको नहीं करना है। समझ में आता है कि शादी के समय लड़के और लड़की को हल्दी लगा रही है रंग निखारने को बोल करके, तो चलो ठीक है, रंग निखारने के लिए निखारना है, मेरे जैसा रंग है सुंदर सावला सलोना काला, तो गोरा करना है, तो रंग हल्दी लगा करके गोरा किया जा रहा है। लेकिन मरने पर भी हल्दी लगाई जाती है, मरे हुए शरीर को भी हल्दी लगाई जाती है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि मरने के बाद भी ये शमशान घाट में जा करके कौन से ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। बड़ा अजीबोगरीब लगता है। तो मरने के बाद भी हल्दी जो लगाना है ये कुप्रथा है, हमें इसको नहीं लगाई जाती है। मरने के बाद नहीं लगाई जाती है। हल्दी नहीं लगाई जाती है। दूसरी बात, हल्दी अगर जो पहले उसका रीजन कारण था, सौंदर्य के जो साधन थे वो नहीं थे। हल्दी एंटीबायोटिक है तो उसको रगड़ रगड़ के शरीर को स्वच्छ किया जाता था। आज ब्यूटी पार्लर चल गए हैं। इधर से भी आवाज आई मुझे कि जो कुंवारे मरते हैं उनको हल्दी लगाई जाती है। नहीं, हमारे हमने नहीं देखी। जी, अब जो भी हो, हल्दी हमारे किसी काम की नहीं है, न शादी में, न मरण में, न ब्याह में, न मरण में हमको हल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक वाली बात। इसको जो है जब मौका मिलेगा तो मैं संगोष्ठी में रखूंगी, जब कभी इधर आने का मौका मिलेगा तो अभी मैं इसको यहीं पर विराम देती हूँ। आगे चलते हैं हम महिलाओं के आभूषण, चूड़ियां तोड़ी जाती है। पुरुष अगर मर गया तो महिलाओं की चूड़ियां तोड़ी जाती है, ठीक। मंगलसूत्र उतारा जाता है, तोड़ा जाता है, मांग मिजारी जाती है। ये तीनों चीजें भी अगर की जाती हैं तो क्या हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को नहीं लगता कि हमारी माँ बहन की इज्जत उतारी जा रही है? अपमान किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता? और नहीं लगता तो आप सोचिए, क्या हमको ऐसा करना चाहिए? क्या ये असमानता को नहीं दर्शाता? एक भाई अगर मर जाता है तो उनकी पत्नी को ये सारी चीजों से गुजरना होता है, लेकिन एक बहन मरती है तो भाई को क्या करना है? भाई क्या करता है? क्या क्या चीज उतारता है वो अपनी पत्नी के लिए? कुछ भी नहीं। ये असमानता है और ये असमानता को ही हमें खत्म करना है, समानता को हमको लाना है। न बहनों की चूड़ियां टूटे, न मांग मिजारी जाए, न मंगलसूत्र तोड़ा जाए, कुछ भी न किया जाए, वो उस पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका जीवन साथी उसे छोड़कर गया है। उसका जीवन तो ऐसे ही विरह में चला गया, उसको सजने संवरने का मन अब नहीं करेगा, क्योंकि वो सजती थी तो उसके लिए। तो उसकी अपनी आजादी है, उस पर छोड़ दिया जाए कि उसको इच्छा है तो वो पहने रहे और ना इच्छा हो तो निकाले वो। लेकिन सरेआम सबके समाज के सामने में सबके सामने पति के छाती पर के ये तुम्हारी चूड़ियां लो, तुम्हारे नाम की चूड़ियां पहनी थी तो ये तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र ये लो, तुम्हारे नाम की मांग भरी थी ये लो, तो बिल्डिंग भी थी तो तुम्हारे नाम की है, इतनी बड़ी बिल्डिंग भी तो उन्हीं ने बनवाई है साहब ने, क्यों नहीं तुड़वा दिए? हथौड़ा पकड़ के लाओ, हथौड़ा तोड़ के बिल्डिंग भी दे देते साथ में।
बड़ी बड़ी एसिड बना के रखी है संपत्ति उन्होंने, वो भी दे देते हैं। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। उस समय में भी हम बहनें बड़ी चालाक होती है, हमको बड़ा याद रहता है। काले काले मोती जो होते हैं ना मंगलसूत्र के, वो दे देते हैं और सोने का अंदर दबा देते हैं। अब बताओ कितना प्रेम रहता है पति से। तेरे बिना मैं जीऊंगी नहीं बात करते हैं, है ना। और जैसे ही मर जाते हैं ना, काला काला तेरा और पीला पीला मेरा। कितनी हास्यप्रद है ये बातें, कितने, है ना। अच्छी नहीं है। जो बातें अच्छी हैं उसको धारण करें, जो बातें अच्छी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जब मरते हैं तो देखते हैं कि जिंदे में छोटा सा रुमाल भी नहीं खरीदा अपने रिश्तेदारी में किसी को, लेकिन मरने के बाद इतना बड़ा कोसारा कपड़ा लेकर जाते हैं उसके ऊपर डालने। ये भी परंपरा हमको बंद करनी चाहिए। केवल एक कफन में ही वो जाए, एक कफन में ही जाए, क्योंकि शमशान में जाने के बाद सब कुछ जलकर भस्म होना है, कुछ भी नहीं रह जाना है। तो इस तरह का फिजूल खर्ची हम ना करें। अब मैं मुख्य बात पर आती हूँ। यहाँ पर इस पीरियड में हमारे तरफ, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, हमारे तरफ इस पीरियड में संस्कार के समय में त्रिशरण पंचशील लिया जाता है। चिंतन नहीं था, अध्ययन नहीं था, मैंने भी वहां पर त्रिशरण पंचशील लिया मरण संस्कार के समय खड़े होकर के। बाद में चिंतन किया, ये संस्कार हम किसके लिए कर रहे हैं। अपने आप से सवाल था, ये चिंतन था मेरा कि ये संस्कार किसके लिए हो रहा है। जो मर गए उनके लिए हो रहा है, कोई भी वो मरे, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए हो रहा है। तो उस संस्कार में हम त्रिशरण ले रहे हैं, वो तो ठीक है, कौन है। लेकिन पंचशील का उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्या उपयोग है, जिसके लिए संस्कार कर रहे हैं। मरा हुआ व्यक्ति क्या किसी को मारता पीटता है क्या, हिंसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। मरा हुआ व्यक्ति किसी की वस्तु चुरा सकता है क्या, नहीं चुरा सकता। मरा हुआ व्यक्ति पर स्त्री गमन कर सकता है क्या, और स्त्री है तो पर पुरुष गमन कर सकती है क्या, व्यभिचार कर सकती है क्या, अनैतिक व्यवहार कर सकता है, कर सकती है क्या, नहीं कर सकता। तो तीसरा सील भी इन पर लागू नहीं होता, कामे सुमिक्षाचारा वेरमणि। चौथा सील मुसावादा वेरमणि। अरे इसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, कुछ भी नहीं है इसमें, चेतना खत्म हो गई। अभी बोल ही नहीं सकता तो झूठ बोल सकता है क्या, निंदावती कर सकता है क्या, चाली चुगली कर सकता है क्या, किसी के बारे में बुरा बोल सकता है क्या, बोल ही नहीं सकता। तो चौथा सील भी इसके काम का नहीं है, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हुए संस्कार करने। और पांचवा सील तो कतई नहीं कर सकता, नशा पता तो कर ही नहीं सकता, आपके गुटके राजश्री भाग्यश्री चबा ही नहीं सकता, शराब तो पी नहीं सकता। तो पांचवा सील भी मरे हुए व्यक्ति पर लागू नहीं होता। ये पांचों सील जो है पंचशील मरे हुए व्यक्ति पर लागू नहीं होते। तो जब उनका संस्कार होता है तो वहां पर इसको दोहराना या बुलवाना या बोलना कहाँ तक सही है, इस पर मैंने चिंतन किया। तब लगा कि नहीं, ये बोलने या गाने के नहीं है, पंचशील बोलने गाने के नहीं है, इसको तो चबा चबा कर खाने के है। त्रिशरण भी बोलो चाहे पंचशील, ये चबा चबा कर खाने के हैं। तो मरे हुए व्यक्ति के लिए जब ये अनुपयोगी है, जीवित लोगों के लिए उपयोगी है, तो उस संस्कार के समय त्रिशरण को लेना चाहिए, लेकिन पंचशील लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहाँ फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं मैडम, हम मरे हुए व्यक्ति के लिए थोड़ी ना पंचशील ले रहे हैं, जो खड़े हैं ना उनको दे रहे हैं। आपको मालूम है मरण संस्कार के समय जो लोग खड़े हैं, मैं अपने लिए ले रहा जी, वो जो खड़े हैं, क्या उनके चित्त की चेतना, उनकी भावना वैसी रहती है उस समय पंचशील ग्रहण करने वाली? नहीं। पंचशील ग्रहण करने के लिए भी आपको प्रज्ञा को विकसित करना पड़ेगा। हर कोई पंचशील नहीं ले सकता है, जिसकी प्रज्ञा विकसित हुई है वही पंचशील का पालन कर सकता है, और दृढ़ संकल्पित है वही पंचशील का पालन कर सकता है। तो पंचशील हमारे जीवित लोगों के लिए है, मृत व्यक्ति के लिए वो किसी काम के नहीं है, तो हमें इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपके लिए चिंतन के लिए छोड़ती हूँ, आप इस पर चिंतन कीजिएगा। ये ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ से सविता बौद्ध मैडम आई और भैया ये नहीं करना बता कर दे गई, सब तो नहीं नहीं करने के लिए बोल रही थी, करना क्या है। तो करना क्या है, हम त्रिशरण पंचशील में त्रिशरण ले सकते हैं, पंचशील न ले तो क्या करें, हम वहाँ पर रत्न सूक्त का पठन करें। उस समय रत्न सूक्त में नमामि बुद्धं गुण सागर का 70
सदा होंतु सुखी अबेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंचो। सबको इसी मार्ग से जाना है। कौन से मार्ग से? मरण मार्ग से। मरण धर्मी है हम सब। तो इस गाथा का हम वहां पर उच्चार करें। इसके साथ में 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट का मौन रखे, गाथा बोले। अनिच्चावत संखारा उपदवय धर्मिनो उपजित्वा निरुझर्ति देशम उपसमो सुखो। परम सुख को प्राप्त हुआ है। ये जो है परम सुख को प्राप्त हुआ है, हुई है। इसके बाद 1 मिनट का मौन तोड़ते हुए यानी भूतानि समागतानि भूमान वायानि अंगलिके तथा गतं देव मनुष्य पूजतं बुद्धं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि संघं नमस्सामि स्वस्ति होतु। इसका उच्चार करें। और इसका उच्चार सब लोग भेड़ चाल में ना करे तो बहुत अच्छा है। कोई एक इस गाथा को गा रहा है, बोल रहा है, उच्चार कर रहा है, बाकी सब लोग एकदम शांत करें। कितना अच्छा होगा? अच्छा है तो स्वीकार करें, अच्छा नहीं है तो पुराने को ढोते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आने वाली जनरेशन को तो फर्क पड़ता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैंने यहाँ पर ये चारों संस्कार रखे। मरण वो हो गया, अंत्येष्टि हो गई, अंतिम सफर की ओर गए। हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण धर्मी है, मनुवादी जो है, हिंदूवादी है, वो जो है लाइया फेंकते हुए शमशान तक के जाते हैं। तो इसके पीछे का पुराना कारण था कि पहले की हमारे जो अर्थियाँ जो होती थी, पार्थिव शरीर जो होता था, जंगलों में जाकर उनको दफनाया या जलाया जाता था। हमारे नियर डियर दूर से आते थे, वो घर पे उपस्थित नहीं हो पाते थे, तो उनको बोला जाता था जाइए उस रास्ते से जहाँ से लाई गिरी हुई है, आपको रास्ता मिल जाएगा और आपको दर्शन भी हो जाएगा अंतिम समय में। ये होता था। अब शहरों में तो पर्टिकुलर एक शमशान घाट है। अब लाई फेंकने की जरूरत है क्या? किसी को भी एड्रेस दे दिए, फलानी जगह पर शमशान घाट है, वहाँ पहुँच जाइए, पहुँच जाएंगे। अब हमको लाई फेंकने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे समाज ने क्या काम शुरू कर दिया? फूल फेंकना शुरू कर दिया। यानी वो नहीं तो ये सही और ये नहीं तो वो सही, विकल्प चाहिए बस। तो ऐसा ना करें, फूल फेंकने के लिए नहीं है। फूल ऐसे रोडों पर फेंकने के लिए पुष्प की अभिलाषा पढ़ी ना, आपने भी पढ़ी और मैंने भी पढ़ी, पुष्प की अभिलाषा। तो समझेंगे इस बात को कि ये फूल हमारे लिए कितने पावन और कितने पवित्र हैं। तो इस तरह न करें। मरने के बाद में मैं अब आती हूँ बाबा साहेब की 6वीं प्रतिज्ञा पर, क्योंकि मरण संस्कार में बाबा साहेब की 6वीं प्रतिज्ञा यहाँ पर लागू होती है। कौन सी प्रतिज्ञा? कोई बताएगा मुझे? प्रतिज्ञा सबने पढ़ी है, 22 प्रतिज्ञा। जी बताइए, कौन सी प्रतिज्ञा मरण संस्कार में लागू होगी? मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई बिल्कुल श्राद्ध कर्म नहीं करूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। 6वीं प्रतिज्ञा है बाबा साहेब की, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। जी, श्राद्ध नहीं करूंगा। श्राद्ध करना यानी 13वीं करना, 13वीं करना यानी बरसी करना, बरसी करना यानी पुण्यतिथि साल बारंबार करना, ये सारी चीजें श्राद्ध के अंतर्गत आएगी। पिंडदान यानी मृत्यु भोज, पिंडदान यानी मृत्यु भोज। बाबा साहेब 6वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं श्राद्ध नहीं करूंगा यानी 13वीं नहीं करूंगा, ना ही पिंडदान दूंगा, यानी किसी को भी मृत्यु भोज नहीं दूंगा। तो हमारे समाज में अभी भी क्या चल रहा है? एकदम समझदार चल रहा है। श्राद्ध भी चल रही है, पिंडदान भी चल रहा है, और इधर जय 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 भीम जय भीम वो भी चल रहा है। कैसे बात बनेगी भाई? बात तो बिगड़ जाएगी यहाँ पे। तो बात को अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 13वीं को हमें समाज से खत्म करना होगा। 13वीं के दिन दरअसल हम करते क्या है? क्या होता है आपके तरफ 13वीं के दिन? क्या करते हैं आप? किस कौन से दिन करते हैं 13वीं? किसी मेरे भाई को अगर गाली देनी हो, कुछ मत कहिए, बस इतना ही कह दीजिए चूड़िया पहन लो। कितनी आग लग जाती है भाई के तन बदन में। क्यों? क्योंकि चूड़िया कमजोरी है, और वो कमजोरी किसको पहनाई गई है? बहनों को पहनाई गई है। और आज इस बहन को, आपकी इस बहन को वो चूड़िया पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा साहेब ने मुझे ताकतवर बनने की बात की।
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी। तो मैं चूड़ियों को धारण नहीं करूंगी। हाँ, धारण करूंगी जिस दिन मेरे महेंद्र ने मेरे नाम की चूड़ियां पहनी। धारण करूंगी चूड़ियां अगर मेरे सौंदर्य को बढ़ाती है, लेकिन उस दिन जब मेरे घर के महेंद्र बौद्ध ने मेरे नाम की चूड़ियां पहनी हो, उस दिन। लेकिन आज भी पुरुषों में मानसिकता है चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, और ये महिलाओं को ही पहना जाती है। कोई पुरुष कभी चूड़ियां नहीं पहनता। हाँ, कैसे लगता है आग, तन बदन में आग लगती है। चूड़ियां पहन लो, बोल दो तो झगड़े में बोलो ना। तो चलिए, मैं विषय का विषयांतर नहीं करना चाहूंगी। हम 13वीं पर बोल रहे थे। श्राद्ध 13वीं नहीं करना है। हमारे तरफ तीसरे दिन होता है अस्थियों का विसर्जन। विसर्जन यानी जो जला चुके हैं उन अस्थियों को समेटना और उसको पकड़ करके नदी में जाकर के विसर्जन करना, यानी बहा देना। पहले की बात थी क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम पढ़ लिख चुके हैं। हम उन अस्थियों को नदी में बहाकर क्या नदी के पानी को दूषित नहीं करते? क्या उस नदी का दूषित पानी हमारे नलके में नहीं आता? क्या उस नलके का पानी हम नहीं पीते? और उस नलके का पानी पीकर क्या हम बीमार नहीं होते? ये आप सोचिए, ये मेरी बात नहीं है। मैंने जो सोच लिया वो ये है। अब मैं ये प्रचार प्रसार करती हूँ कि अब तक समाज में अस्थियों का विसर्जन होता आया था, लेकिन अब सविता बौद्ध अपनी नजर के सामने किसी भी भाई या बहन की अस्थियों का विसर्जन करने नहीं देने का प्रयास करेगी। क्योंकि हम लोगों को अस्थि विसर्जन नहीं करना है, अस्थियों का संचय करना है। अगर बुद्ध के काल में तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों का संचय नहीं किया गया होता तो सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूप, महाविहार, चैत्य नहीं बनाए होते। जितने भी चैत्य हैं, महाविहार है, स्तूप है, सब में हमारे महापुरुषों की अस्थियां है। सबसे अच्छा उदाहरण कल ही देखकर आए, सारिपुत्र महामोगलाइन है अस्थियां। तो हमको ये परंपरा और ये प्रेरणा वहां से मिली है कि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ उस समय उनकी अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया था सर जी? 8 भागों में। फिर उन 8 भागों में बांटा गया तो उन लोगों ने उन अस्थियों को नदी में बहा दिया क्या? उनके ऊपर चैत्य बनवाए, स्तूप बनवाए। तो इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है? हमको अस्थि विसर्जन नहीं करना चाहिए, हमको अस्थियों का संचय करना चाहिए। अब हम उतने बड़े बड़े विहार नहीं बना सकते, तो क्या करना चाहिए? जिस धर्म में हम जी रहे हैं, कौन से धर्म में? कुदरतन धर्म में, प्राकृतिक धर्म में जी रहे हैं, तो उस प्रकृति के अनुसार अस्थियों का संचय एक गड्ढे में करके, जो राख है उस गड्ढे में डाल के, उसके ऊपर अगर हम बोधि वृक्ष, नीम वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, फूलदार वृक्ष लगाए तो कितना अच्छा होगा। ये लगाने के बाद हमारे बड़े फायदे होंगे। एक तो पर्यावरण हमारा क्या होगा? प्रदूषित होने से बच जाएगा। दूसरा, हमारे अपनों की जब कभी याद आएगी, नदी में हम अस्थियां ढूंढेंगे, खोजेंगे, खोज सकते हैं क्या? बह गई तो नहीं, लेकिन कहीं पर अगर हमने उसका संचय किया है, वहां पर अगर छायादार, फूलदार, फलदार वृक्ष अगर लगाया है या सब्जी वाला भी वृक्ष लगाया है, तो जब कभी हमारा मन करेगा रोने का, बहुत दर्द बढ़ गया, बहुत तकलीफ बढ़ गई, मुझे पापा से कुछ कहना है, पापा से मुझे शेयर करना है, मेरी मम्मी से मुझे कुछ शेयर करना है, मैं जानती हूँ वो पेड़ मेरी सुनेगा नहीं, लेकिन मेरा मन हल्का होगा जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगी। मेरे अपने से जो है उस पेड़ के अंदर दबा हुआ तल में उससे मैं अपनी बात, अपने मन की बात शेयर करूंगी, तो मैं अपने आप को हल्का महसूस करूंगी, उस वृक्ष के रूप में मैं अपनों को देखूंगी। ये एक एहसास है। इसका तीसरा फायदा, जो लोग उस वृक्ष के नीचे बैठेंगे, अगर वो छायादार है तो आराम करेंगे, फलदार है फलों को तोड़कर खाएंगे, फूलदार है तो फूलों की सुगंध से खुद को महकाएंगे। ये फायदे होंगे। और इससे भी बड़ा फायदा ये होगा, सर जी बस 10 मिनट होंगे ना, अब आएगा, बस समय बहुत हो गया है, मैं समझ सकती हूँ, बस अंत में होगा।
जी, अंत में बोले, अंत में बोले, बस 5 मिनट बोले। अगर इन वृक्षों के नीचे अगर बैठते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन वृक्षों को अगर नदी के किनारे हम लगाते हैं तो क्या होगा? नदी का कटाव रुकेगा, साइंटिफिक रीजन है। और ये अस्थियां उस जमीन को उर्वरक बनाएगी, ये दूसरी बात। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब नदी के किनारे पेड़ पौधे होते हैं तो न कभी नदी का पानी सूखता है न कभी वो पेड़ सूखते हैं, क्योंकि पेड़ नदी को पानी देते हैं और नदी पेड़ को पानी देता है। इस तरह से हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति की हम रक्षा करते हैं। ये इस तरह से हमें अस्थि विसर्जन न करके अस्थि संचय करना चाहिए। ये मेरी बात हुई मृत्यु संस्कार पे, और इस तरह से मैंने आपके बीच 4 संस्कारों को रखने का प्रयास किया है। डिटेल में मुझे कहा गया, लेकिन ये मेरा डिटेल नहीं है, ये विस्तार से बताना नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें छोड़ दी हैं, फिर भी मोटी मोटी चीज़ें रखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद। नहीं, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पूरा समय ले लूँगी तो मेरे बाकी भाइयों को समय लेने का मौका और यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ताई ने मुझसे रिक्वेस्ट कर रही कि त्योहारों पर बोलिए, लेकिन मैं इस पर कोई बात रखनी नहीं चाहूँगी, क्योंकि संस्कारों पर रखना। हाँ बेटा, बोल बेटा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत साधुवाद बेटा। मैंने जो बात की है, ये बात मैंने की शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के जो बात बेटी का सवाल आया है कि बाबा साहब ने कहा था कि जब हम अंतर जातीय विवाह करेंगे तो हमारी जातियां खत्म होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इधर सुनो, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज की बाबा साहब ने केवल बात ही नहीं की, उन्होंने स्वयं भी दूसरी मैरिज जो है इंटरकास्ट की। जाति को खत्म करने के लिए अंतर जातीय विवाह तो होना ही चाहिए, लेकिन अंतर जातीय विवाह में हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां ब्राह्मणों के घर जब जा रही है, इंटरकास्ट मैरिज की दुल्हन सा बता रही है, हमारी बेटियां अगर ब्राह्मणों के घर जा रही है तो ब्राह्मण लोग हमारी बेटियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है। दूसरा ये, अगर हमारे घर ब्राह्मण बेटियां आ रही है तो हम उसके साथ में सम्मान से पेश आते हैं, उनको बराबर सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बेटियां वहाँ सुरक्षित नहीं होती। मैंने अपनी ही कम्युनिटी में लड़का नहीं खोजना इसीलिए कहा बच्चों, क्योंकि बाबा साहेब का सपना था प्रबुद्ध भारत बनाने का। मेरी बात पर गौर करेंगे, प्रबुद्ध भारत। और वो प्रबुद्ध भारत मुझे अगर कहीं नजर आया है तो वो यही है, यही है, यही है, जहाँ पर बौद्ध समाज का हमारे भाइयों ने निर्माण किया है। तो बौद्ध समाज में जो हमारे भाई और बहनें आई है, वो क्या हमारे कम्युनिटी की है? क्या हमारी कम्युनिटी की हैं? अलग अलग स्टेट में अलग अलग कम्युनिटियां हैं, जातियां हैं। हम जाति को जान रहे हैं यहाँ पर? नहीं। हमारी जाति क्या है? मानव। हमारी जाति क्या है? मानव। और हम मानवता को मानने वाले, यानी बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, अंतर जाति की मैंने बात नहीं करी है, मैंने बात की है बौद्ध समाज में जो अलग अलग हमारे भाई बहन, हम एक समाज बनकर आए हैं, हमारे लिए शादियों का प्रस्ताव उनके सामने जाना चाहिए। अपनी ही कम्युनिटी में अगर रखते हैं तो बात बिगड़ जाएगी। आप बोलिए, 1 मिनट। हाँ, ऐसे नहीं हो गया, आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। तुम संतुष्ट हो उत्तर से? अपनी कम्युनिटी में नहीं, बल्कि हमारे इस कम्युनिटी में, बौद्ध समाज कम्युनिटी में हमको लड़का और लड़की खोजना है। चलिए, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और मौका दिया, अवसर दिया बोलने का, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे मेरे अपनों के बीच आकर बहुत अच्छा लगा और आज लग रहा है कि जो प्रबुद्ध भारत का सपना था वो आज साकार होने जा रहा है। हम सब ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही परिवार मिलन समारोह होता रहेगा, विचारों का आदान और प्रदान होता रहेगा। इसी वचन और वाणी के साथ, संकल्प के साथ आप सभी को मैं साधुवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री। साधु साधु।